जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भाद्रपद मास की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन आटा गूंदकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही इसे पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। पौराणिक शास्त्रों में इस अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है, इसलिए इसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी माँ की पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति के लिए, पिंडदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण करने, शिव जी और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ लाभ ही लाभ मिलता है। इस दिन हमें व्रत कथा भी जरूर श्रवण करनी चाहिए। आइए शिव शंकर का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं पिठौरी अमावस्या की व्रत कथा। यह एक दुर्लभ कथा है। आप इस कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से जरूर श्रवण कीजिएगा। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वह वजह जानना चाही। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देखा। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी और आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। अब श्रवण करते हैं अमावस्या की पौराणिक और प्रचलित कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति और पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों के गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे और वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य की रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर बाद विचार करने के बाद अपने ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोयना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार, संस्कार संपन्न और पतिपरायण है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे, वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर
सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह सवेरे सारे काम खुद खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी रखने लगी कि कौन है जो सुबह ही सारा घर का काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीता हो गया। जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करे, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव शंकर भगवान की जय। गौरी गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। आज पिठौरी अमावस्या के दिन श्रवण करेंगे भगवान श्री गणेश की एक अत्यंत दुर्लभ कथा, अमर सुहाग देने वाली कथा। आप इस कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से श्रवण कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपताय नमः जरूर लिखिएगा, जिससे आपके ऊपर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा सदैव के लिए बनी रहे। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना ना खाती। हर रोज़ वह सुबह उठती, जल्दी जल्दी इस घर का सारा काम करके अपना भाई का मुंह देखने उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना भगवान। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे कांटे उसके पाँव में छुप गए हैं। जब वह वापस अपने घर आई तब भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते रोते लोगों से बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल किसका देखेगी?
रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना, और बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी ना सुनी तो मुझे कौन मानेगा, कौन पूजा करेगा। तब सिद्धि विनायक ने आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। वह फिर 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन, मैं बहुत गहरी नींद सोया। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात बता दी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बहन को अमर सुहाग और अमर पीहर दिया, ऐसे सब किसी को देना। बोलो गौरी गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपताय नमः जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।